हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मॉक टेस्ट 10 का सोल्यूशन करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट अभिनय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज अपलोड कर रहे हैं। तो अभी उनके सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, तो जब तक वो सोल्यूशन ना करें तब तक आप ये वाले सोल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 4% फॉर 4 ईयर्स। तो 4% से लेकर मतलब 4% इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए 16% इंटरेस्ट होगा। तो 16% ऑफ 3000 विल बी 480। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सम कहाँ से पी से 3p हो रहा है। ठीक है, सम अगर इतना हो गया है तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगा है 2p। ठीक है, 2p इंटरेस्ट लगा है तो फिर p इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे t 20 ईयर्स दे रखा है, इज इक्वल टू 2p हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 2 5 10 और 5 2 10, तो रेट आ जाएगा हमारा 10% पर एनम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है 45% ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब 45% ऑफ टू नंबर्स, मान लो ए और बी नंबर है वो, ठीक है, इज इक्वल टू 60% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू। 16% ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू यानी ए माइनस टू, ए माइनस बी कर दो। तो यहाँ से ए प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो आ जाएगा 60/45, 15 4 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंपाउंड और डिविडेंडो लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a/2b, जो कि आ गया a/b, और 4 + 3 7, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 7:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। अ होलो हेमिस्फेरिकल स्टील बाउल कंटेन्स 686 पाई क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक है ये बाउल है और इसका जो इनर, मतलब उसमें लिक्विड कितना आ सकता है। लिक्विड कहाँ पे आएगा, लिक्विड यहीं पे आएगा। तो मतलब उसे अंदर का वॉल्यूम दे रखा है 686/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका बाहर का जो है वो रेडियस दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दे रखा है 9 यूनिट्स। अब क्योंकि हमें स्टील का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो पहले बाहर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बाहर का वॉल्यूम हेमिस्फेयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई r³। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, और 2 7 ज़ा 14, 1458 अपन में 3 पाई। ये बाहर का रेडियस, ये बाहर का वॉल्यूम हो गया, अंदर का वॉल्यूम हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 15, और फिर कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 14 में से यहाँ पे 15 है ना, तो फिर यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 6 रहेगा तो 7, 772 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 3 दिन में, और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो वो दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, तो लेकिन ए कुछ दिन पहले छोड़ देता है और बी बाकी काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, बी करता है 25 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो दोनों कुछ दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब 7 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से कुछ दिन तक काम करेंगे। फिर बाकी बचा हुआ काम बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से 25 डेज तक, जो कि हो जाएगा 120 डेज। तो 120 माइनस करेंगे 75, 120 माइनस 75 बचेंगे 120 माइनस 75, 10 में से 5 जाएगा 5, और फिर 11 में से 7 जाएगा तो 4, 45। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45/7 डेज। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6 स्किल्ड वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। लेकिन 3 दिन के बाद 3 और वर्कर्स आ गए, तो अब वो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 6 × 4, क्योंकि वो इतना 6 वर्कर्स जो है वो 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अब 6 आदमियों ने 3 दिन तक तो काम किया ही है, ठीक है, लेकिन अब 3 और आ जाएंगे तो 9 वर्कर्स हो जाएंगे, अब उन्होंने एक्स दिन तक काम किया होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 18 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, मतलब 9x, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस, गर्ल्स ट्वाइस है ना, बॉयज़ हो गया 1। ठीक है, इफ़ 20 मोर बॉयज़
ज्वाइन द क्लास, मतलब इसमें अगर 20 बॉयज़ और आ जाएं तो जो है उनका जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 1:1। तो कितने स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में, इनिशियली कितने थे। तो क्योंकि बॉयज़ ऐड हुए हैं तो बॉयज़ का रेशियो चेंज होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स का तो चेंज नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे रेशियो कर लेते हैं सेम, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारी गर्ल्स हो गई सेम, अब बॉयज़ हो गए 1 से 2, मतलब कि 1 यूनिट बढ़े हैं बॉयज़, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, तो इनिशियली हमारे पास कितने थे 2 और 1 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनिशियली हमारी 60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, कह रहे हैं कि अतुल सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर, मतलब P% पे बेचता है, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स, अगर कस्टमर मतलब इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द कस्टमर इज 1.5 लाख, और अतुल को प्रॉफिट कितना हुआ है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 30,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है, और अपॉन में 150 मतलब 1.5 लाख, और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ से ये काट दो, और 3 5 जा और 5 4 जा, मतलब 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है, इसमें बी आंसर दे रखा है, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिक्सचर 1 विद वॉल्यूम 8 लीटर्स, मिक्सचर 1 है और एक मिक्सचर 2 है। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर है, मान लेते हैं मिल्क और दूसरा जो चीज़ है वो वाटर है। इसमें जो फर्स्ट मिक्सचर है वो है 8 लीटर का, और जो सेकंड मिक्सचर है वो है 6 लीटर का। इसमें है 80% मिल्क है, यानी 80 मिल्क हो जाएगा और बाकी बचा हुआ वाटर हो जाएगा, तो इसका रेशियो ले लेते हैं 4:1। फिर जो सेकंड लीटर है उसमें कितना है 60% मिल्क है, मतलब 6 और 4, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा। अब क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी से नहीं मतलब है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो हमें कह रहा है कि इसको बतानी परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, तो मिल्क की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मिक्सचर से कितना आएगा मिल्क 4 × 4/5, और दूसरे से आएगा 3 × 3/5। ठीक है, तो इतना मिक्सचर मतलब इतना हमारे पास मिल्क की परसेंटेज आ जाएगी, मिल्क का रेशियो आ जाएगा, फिर परसेंटेज को बाद में कर देंगे। और हाँ, टोटल में से आएगा ना, तो नीचे आएगा टोटल 7। ठीक है, तो 4 4 जा 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25/5, और इंटू में आ जाएगा 4 और 3 7, 5 से काटेंगे तो 5/7 इसका रेशियो आ जाएगा। परसेंटेज में निकालिए हम, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका 500/7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीफ है, तो इसमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 250 मीटर। जब पुलिस भागता है तो फिर थीफ भी भागने लगता है, तो फिर थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर, और है पुलिस की स्पीड है 12.5 किलोमीटर। तो कितनी दूर जाएगा पकड़ने से पहले, तो हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर यहाँ मीटर में दे रखा है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर देंगे। और क्योंकि वो उन दोनों के बीच वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो फिर उनको जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी माइनस। अब इतने टाइम के बाद जो है वो पुलिस थीफ को पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो थीफ है वो कितनी दूर भाग चुका होगा। यहाँ से भागा होगा ना, थीफ अपनी स्पीड से भागेगा, थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 अपॉन में 2.5 इंटू में 10, तो आ जाएगा इसका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है ये, तो ठीक है यहाँ पे करते हैं इसको। 6 होल 4/5, 6 7 30, 34/5 है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और 117/4, और ये भी डिवाइडेड में है। यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10 और 11/2, और मल्टीप्लाई है 3/8, और फिर है प्लस करेंगे इसको 3 होल 1/2, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 2/3। ठीक है, और 2/3 करेंगे और इंटू करेंगे 4/5 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। पहले एलसीएम हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25/6। मल्टीप्लाई करेंगे इसको पहले
4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 25 दूनी 50 बटे में 15 आएगा यहाँ पे। 25 बटे में मतलब 50 बटे में 15 आ गया, और यहाँ पे आएगा 33/16। अब 33/16 को ऐड 33/16 को हम ऐड करेंगे 50/15 में। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू में 15 हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो 16 5 से 80, यहाँ पे आ जाएगा 800, और 15 3 45, और 15 3 45 और 49, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ 5 9 8 4 12, और नीचे आ जाएगा 16 इंटू में 15। तो हमारा अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होने पे आया है 1295 अपन में 16 इंटू 15। अब क्योंकि डिवाइड में तो यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 15 और 1295, ठीक है 1295 हो जाएगा यहाँ पे। 4 4 जा 16। अब क्योंकि ये भी डिवाइड में है तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि डिवाइड में तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे जाके 34/5 मल्टीप्लाई करेंगे 1295 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4 इंटू में 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से इसको काट दो, 5 से काट देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, तो 259 बाय ये कट जाएगा, 9 2 11 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 259 अपॉन में 5 दूनी 10 और 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 240, और बचेगा कितना 3 8 ज़ा 24, 240 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 19, और 19 होल 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, वरना एक ज़रा सी मिस्टेक दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा वरना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि अमित ड्रोव 6 घंटे तक उसने 60 माइल्स पर आवर की स्पीड में 6 घंटे तक 40 की स्पीड से कराया, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एक ही फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है, जो 2ab अपॉन में a+b हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 घंटे जा रहा है वो 60 की स्पीड से, और 6 घंटे जा रहा है वो 40 की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 6 और 6 12 घंटे, 36 360 6 चौक 24, यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 400 और 600 बटे में 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन कह रहा है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि अ ज्वेल वॉज सोल्ड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स ऑन द होल कितना प्रॉफिट मतलब प्राइस कितना राइज हो गया, 80% बढ़ गया है। तो पहला सेलर अगर वो 20% पे बेच रहा है, 20% में बेच रहे हैं, मतलब उसने उसका CP 6 रहा होगा और CP 5 रहा होगा और SP 6। तो अगला जो मतलब सेकंड सेलर है उसको 25% का प्रॉफिट है, मतलब उसने इस वाले प्राइस को भी 25% की रेशियो में वैल्यू होती है 5/4 इतने में बढ़ा दिया होगा। अब अगले सेलर का नहीं पता हमें, तो उसकी मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन में MF मान लेता हूँ, और फिर इज इक्वल टू बड़ा कितना है वो 80% बढ़ गया, मतलब 180/100 हो गया, मतलब 18/10, 2 9 18 और 2 5 10। तो ये रेशियो आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारी 2 3 6 2 2 4, तो मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन आ जाएगी थर्ड सेलर की जिसने बढ़ाकर बेचा है। तो 9 दूनी 18, 18/15, 18/15 यानी 3 6 और 3 5, मतलब कि उसने 5 की चीज़ को 6 में बेचा, मतलब एक का प्रॉफिट 5 पर, जो कि कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पे मतलब इन्वेस्ट किया उसको, सम बिकम्स 4 टाइम्स द प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का वो 4 गुना हो गया सम, मतलब उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा 3p मिला होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, P × R × T एक फॉर्मूला लगा दो,
पी इंटू आर इंटू टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3p, तो 3 4 जा और 4 25 जा, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 25। यहाँ से पी भी कर देगा, तो 25 ईयर्स का हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर कालरा बोरोड इतना सम टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज सन एजुकेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो कितना अमाउंट सेट देगी वो 2 साल 3 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 12% का मिल रहा है, पहले साल का 12% लगेगा, अगले साल का भी 12% लगेगा। अब वो है 3 मंथ्स का, उसको 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स में 12% तो नहीं लगेगा, क्योंकि 12 महीने का 12% है, तो 3 महीने का 3% उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे, एक इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 12 का इफेक्टिव क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला लगाएंगे फॉर्मूला। 12 24 प्लस 1.44 हो जाएगा 25.44, और इन दोनों का निकालेंगे सक्सेसिव तो आ जाएगा 28.44, और प्लस कर देंगे 3 4 12, 3 4 12 और 113, 3 5 15 और 116, और 3 2 6 और 17, और यहाँ पे 4 डिजिट के बाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 100 से डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29.2032। ठीक है, इतना परसेंट हमारे पास इंटरेस्ट लग जाएगा उसका। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो इसको हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट लेने के लिए हम इसको कितना ले लूँ, मैं 29.2 ले लेता हूँ। ठीक है, इतना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा। अब क्योंकि निकालना है इसमें को अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा इसका 129%, 129.2% ऑफ 135,000। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से कटेगा ये। ओके, तो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ पे कर लेता हूँ कोने में। तो 1292 को पहले कर लेते हैं 100 से कर लिया मल्टीप्लाई। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 5 9 45 और 46, 5 2 10 और 114, 5 1 5 और 1 6, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करते हैं 7 से मल्टीप्लाई। 7 7 0 0, 7 6 42, 7 4 28 और 4 32, 7 6 42 और 45। ठीक है, 4 5 2 0 0 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं 2, यहाँ पे आएगा 2 और 2 4, 9 5 14, यहाँ से लगा 1 4 5 6 7, 1 7 4 4 2 0 आ रहा है इसका आंसर, जो कि किसके अप्रॉक्सीमेट है, ऑप्शन नंबर ए के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो दिस, और इनका सरफेस एरिया दे रखा है। क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है। अब क्योंकि सरफेस एरिया दे रखा है, हमें क्या मान लेते हैं, इनकी जो एक्चुअल लेंथ है 4x 6x और 3x। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो जो डायगोनल की लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है L² + B² + H²। ठीक है, तो अगर हम रेशियो से एक बार निकाल के देख लेते हैं, क्या पता ऑप्शन कुछ एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे कितना आएगा, √36, 4 का स्क्वायर 16 और 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और यहाँ पे आ जाएगा 61, और यहाँ पे x² आएगा ना अंदर, तो फिर इसको बाहर ले लेते हैं। तो √61x आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए या सी में से कोई होगा। अब गिवन डेटा को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा को यूज़ कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि दे रखा है सरफेस एरिया दे रखा है 972, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB यानी 6 चौके 24, 4 तिया 12, BH और HL यानी 3 छके 18। अब क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² आएगा, और विच इज़ इक्वल टू 972। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30, 54 मल्टीप्लाई 2, x² इज इक्वल टू 972। यहाँ पे काट दो 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 17 हो गया ना, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, किससे काटो 6 4 10 18, 9 से कट जाएगा, 9 6 जा 9, 5 जा 45, 9 4 जा 36, 6 9 जा 54, x² बराबर आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 61 √ का मतलब 3 टाइम्स ऑफ √61। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17।
17 क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन डिसाइडेड टू कवर 7.5 किलोमीटर 72 मिनट में कवर करना चाह रहा था। तो फिर क्या किया उसने, जो 2/3 डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर की स्पीड से कर दिया और जो बाकी 2/3 है वो कोई अलग स्पीड से कर दिया। तो वही स्पीड हमें बतानी है, ठीक है। तो मतलब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना था, 7.5 किलोमीटर। इसका 2/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उसने कितने की स्पीड से कर दिया, 5 किलोमीटर कवर किया उसने 5 की स्पीड से। 5 की स्पीड से कवर किया है ना, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। और फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 डिस्टेंस कवर, 2.5 किलोमीटर बचा डिस्टेंस है, उसको मान लेते हैं एक्स की स्पीड से किया तो उसको 72 मिनट्स लग रहे हैं। 72 मिनट्स को हम उस मतलब आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 से 5 तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 25/x। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं तो 61 × 16 और प्लस बच जाएगा यहाँ पे 12/60 यानी 1/5। तो कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो 5 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 को 5 से 12.5 किलोमीटर पर आवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रिकी स्पेंड्स 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रॉसरीज, 15% लोन्स एंड 14% इलेक्ट्रिसिटी, 6% मिसलिनियस, और उसकी सेविंग्स दे रखी है 2400। तो सैलरी बतानी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 35 + 15 + 14 प्लस और 6, तो कितना आ जाएगा 35, 40, 50, 60, 64, तो 70% उसका एक्सपेंडिचर आ गया। तो सेविंग्स उसकी हो जाएंगी 30%। 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2400, ठीक है। मतलब 3/10 = 3/10 ऑफ सैलरी = 2400। तो जो हमारी सैलरी हो जाएगी, मतलब रिक्की की सैलरी हो जाएगी 8000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ABC क्लब, कोई ABC क्लब है जिसमें जो है 88% जो है वो मैन है, 88% जो है वो मैन है, और जो वुमेन है वो है 12%। कि मैन की जो एवरेज एज है वो है 25, वुमेन की है 50। तो एवरेज एज सभी मेंबर्स की कितनी हो जाएगी। तो फिर इसका हमें एग्जैक्ट नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ रेशियो से मतलब है। तो फिर इसको काट देते हैं, 2 4 ज़ा 2 4 से तो कट ही जाएगा ना, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है। ये रेशियो हो गया। तो वेटेड एवरेज से निकाल लेते हैं इसका एवरेज एज। 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50 और 555 और 50 या 150 अपॉन में कितना करेंगे, 22 और 3 25, 25 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा हमारी एवरेज एज कितनी हो जाएगा। ये 550 है 600, 700/25, तो 25 ये 4 जा जाएगा, 7 4 जा 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो 20 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ ऑयल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है विच कैन मेजर द ऑयल ऑफ बोथ टैंकर्स व्हेन यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे इसका, HCF निकालेंगे किसका, 850 का और 680 का। वैसे इसका दिख तो रहा ही है, 17 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 10, और इसका कितना हो जाएगा 17 इंटू में 4 इंटू में 10। तो 17 और 10 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो इनका HCF हो जाएगा 170 लीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B कैन फिनिश अ वर्क, मतलब A और B दोनों किसी काम को मिल करके 5 होल 1/3 यानी 5 से 15 16/3 दिन में काम कर सकते हैं। A कैन फिनिश दिस 3 वर्क, यहाँ पे 3, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग कह रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। तो A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में होगा यहाँ पे। तो ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम B पहले काम करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना होगा, 16 LCM मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 8 2 ज़ा 16। अब A की एफिशिएंसी 2 हो गई तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। अब क्योंकि 2 दिन में ऑल्टरनेट डेज में काम करें ना, पहले B करेगा 1 और फिर A करेगा, तो 2 दिन में ये 3 काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 16 काम है। 16 काम के लिए क्या करूँ, पहले इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 काम आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी करेंगे तो 10 दिन में 15 काम हो जाएगा, 10 दिन में 15 काम हो जाएगा। और फिर बचेगा कितना, एक काम बचेगा।
और एक काम कौन करेगा, बी, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है ना काम, बी की एफिशिएंसी 1, वो एक दिन में एक काम करेगा, तो टोटल 16 काम हमारा 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, मतलब 10 का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 13 के कॉस्ट प्राइस के। तो एसपी बाय सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 13/10। 13/10 का मतलब यहाँ पे 10 की चीज़ को 13 में बेच रहा है, तो 3/10 यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% का, सॉरी 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर करते हैं 23 कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज 4500 रुपीज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट सेम सम 6 years सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, उसको हमने 15% इंटरेस्ट पे एक बार तो 4 साल के लिए दिया और एक बार दिया 6 साल के लिए। तो जो इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 4500। तो कैसे करेंगे इसको, 6 साल के लिए जब इंटरेस्ट पे देगा तो उसे 15 6 90% इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल पर, और जब वो 4 साल के लिए देगा तो 15 4 60% इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल पर। ठीक है, और इसी का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 4500। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30% ऑफ प्रिंसिपल यानी 3/10 ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 4500, यहाँ से काटो 15, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो 24 क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ 6400 फैच अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1344 इन 2 years। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 1344 और हमारी को प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 6400। तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4477। तो अमाउंट और प्रिंसिपल हमें पता चल गए। अब हम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं 2 साल का। ठीक है, ये 2 साल का है रेशियो, और इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 1 साल का रेशियो आ जाएगा। फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। किससे कटेगा, अंदर को सिंप्लीफाई करो तो 4 से कट जाएगा, 4 1 4, कितना बचेगा ऊपर 3, 37 हो गया ना, 4 9 36, 4 3 12, 4 6 24, यहाँ पे आएगा 4 16 4 64, यहाँ पे फिर 4 से जाएगा 4 4 और यहाँ पे आएगा 4 4 16, 4 8 32 और 4 4 16, तो आ जाएगा 484/400, और इसका निकालना है स्क्वायर रूट। 484 अपॉन में 400 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा 22/20, मतलब कि 1 साल में जो है वो 20 पर 2 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, तो मतलब 2 का इंटरेस्ट 20 पर, तो कितना आ जाएगा इसका 10% आ जाएगा वैल्यू, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो आराम से करो इसको। 15 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 3 है, तो फिर यहाँ पे पहले करेंगे ऑफ, 5 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ है, तो 12 4 48, नीचे कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 12 से माइनस करो 4, अब 5 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई कर दो 20। ठीक है, तो यहाँ से करो 12 4 48, 4 2 8, और यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 माइनस, और 5 4 20 माइनस 4 4 16, 4 और 2 6, 6 में से 16 जाएगा तो माइनस का 10। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये वाला मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर देना। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, या आपके पास कोई और बेटर सोल्यूशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।